क्षेत्र हो, चाहे वह तकनीक के किसी भी फील्ड में हो, विज्ञान का हो, प्रौद्योगिकी का हो या फिर मानविकी का, प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने की अथाह संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। पीएम श्री विद्यालय हो, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की श्रृंखला हो, ऑपरेशन कायाकल्प की परंपरा हो या फिर अभ्युदय योजना के अंतर्गत नौजवानों के लिए आगे बढ़ने के लिए हर जनपद में कोचिंग की नवीनतम व्यवस्था, जो वर्चुअल और फिजिकली दोनों प्रकार की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाता है। ये सभी चीजें आज बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही हैं। अभी आपने प्रभारी मंत्री के मुंह से सुना होगा, अटल आवासीय विद्यालय बीओसी बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। 17-18 विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं, 17 अपनी बिल्डिंग में चल रहे हैं, 18 विद्यालय का बहुत शीघ्र उद्घाटन होने वाला है। बहनों और भाइयों, 57 जनपदों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय इंटीग्रेटेड कैंपस, प्री प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, यानी नर्सरी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा एक ही कैंपस में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से देने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और यही नहीं, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की उन्हें अपग्रेड करने का कार्य हुआ है, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। और उसी में यह भी एक निवेश है, शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश। श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने, श्री प्रवीण पांडे जी ने, श्री प्रदीप सिंह जी ने, श्री आकाश सिंह जी ने मिलकर के इस गुरु गोरखनाथ ज्ञान स्थली के रूप में भारत भारी में इस भव्य विद्यालय का शुभारंभ यहां पर किया है। इसका पहला सत्र है और पहले सत्र में पूरे धैर्य के साथ मैंने देखा है, आज देश के अंदर सरस्वती शिशु मंदिर का सबसे बड़ा किसी एक संगठन के स्तर पर चलने वाला कोई शिक्षा का केंद्र बिंदु बना हुआ है तो सरस्वती शिशु मंदिरों की श्रृंखला है। और याद करना, गोरखपुर में जब 1952 में पहला सरस्वती शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ था, उसमें केवल 5 छात्र थे, 5 छात्रों से प्रारंभ हुआ था। आज लाखों छात्र छात्राएं सरस्वती शिशु मंदिर की विद्या भारती के अंतर्गत संचालित संस्थाओं में अध्ययन कर रही है। विद्यालय राष्ट्रीयता से उत्प्रोत हो, अपने संस्कारों के साथ जुड़ी हुई हो, अपनी मातृभूमि की परंपरा का पालन करने वाले हो, भाषा का विभेद न हो, लेकिन अपनी संस्कृति से भी कहीं भी विचलन नहीं होना चाहिए। इस भाव के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार होना होगा। बहनों और भाइयों, यह गुरु गोरखनाथ ज्ञान स्थली आज यहां पे प्रारंभ हो रही है और मुझे यह जानकारी मिली है कि अभी विद्यालय शुभारंभ ही हुआ है कि 150 छात्रों ने बताया गया कि यहां पे रजिस्ट्रेशन भी अपना करा लिया है। 150 छात्रों का रजिस्ट्रेशन, यानी पहले सत्र के लिए जितने छात्र छात्राएं होनी चाहिए, उन्होंने अभी से अपने रजिस्ट्रेशन के साथ विद्यालय के साथ जुड़ना प्रारंभ कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है, भारत और भारतीयता के प्रतीक, भारत भारी की परंपरा के अनुरूप वासंतीय नवरात्रि के इस अवसर पर यहां पर प्रारंभ हो रहा है शिक्षा का केंद्र एक बड़े शिक्षण संस्थान के रूप में इस पूरे क्षेत्र को आलोकित करने का कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ मैं गुरु गोरखनाथ ज्ञान स्थली के शुभारंभ के अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी को रामनवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं। मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।